अगर किसी को दिक्कत होती है तो हम लोग को तकलीफ न होता है। हम चाहते हैं तेजी से काम। तो अगर कहीं भी कोई दिक्कत है, अब हम जब पूरा दौरा हो जाएगा इसके बाद हम उसका अलग से वो मीटिंग करेंगे। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती समारोह मनाने नीतीश कुमार पटना के बापू सागर में पहुंचे और जब मीडिया से उन्हें सवाल किया कि आप किस उद्देश्य से आज यहाँ पे आए हैं, और इसको लेकर नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती समारोह था। उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो बिहार के विकास के लिए जो योगदान है, जो उनका भूमिका है, उनकी भूमिका को हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने बिहार के विकास के लिए काम किया है, जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके लिए काम किया है, और बिहार के तमाम जो बड़ी छोटी चीज़ें थी जिनको लेकर हम लोग ने आगे बढ़ने का काम किया है, तो कर्पूरी ठाकुर का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार, आप सबसे पहले उनकी बातों को सुने। और उनकी जो भूमिका रही है वो कितनी बड़ी भूमिका रही है। आज़ादी की लड़ाई में भी भूमिका रही, और उसके बाद आप समझ लीजिए बिहार के विकास के लिए भी हर तरह से उन्होंने काम किया। और जब वो बिहार के बने चीफ यहाँ मुख्यमंत्री, तो उन्होंने क्या किस तरह से एक एक काम करवाया, और भले ही ज़्यादा दिन तक नहीं, कुछ तरह से उन्होंने जो काम करवाया और जो कुछ भी उन्होंने दिया सबके लिए, आरक्षण दे दिया, पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए, SC ST सब के लिए कर दिया उन्होंने। और उसके बाद आप जानते ही हैं कि जो कुछ भी उन्होंने कर दिया था, आप सोच लीजिए 78 में ही वो सब कुछ कर दिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही अब जो लोग भी थे उनके खिलाफ होते होते कर दिए। लेकिन उन्होंने जितना काम किया और बिहार के डेवलपमेंट के लिए कितना काम किया, कौन सा ऐसा काम नहीं किया। जहां नुकसान होता था फ्लड वगैरह सब से, उसके लिए भी उन्होंने काम किया, विकास के लिए काम किया, लोगों को नौकरी देने के लिए भी उन्होंने काम किया। एक एक काम वो कर रहे थे। लेकिन ये बड़ा गलत हुआ था कि जो पार्टी थी उसी में इस तरह उधर करके लोग कर दिए। लेकिन उसके बाद तो ये लगातार काम करते ही रहे हैं। तो उनका अब वो चले गए, अब अगर वो रहते तो उसके बाद तो वही आगे नेतृत्व करते, लेकिन वो चले गए। तो हम लोग तो उसी समय से उनके स्मृति में और उनके काम को हमेशा लोगों के बीच में चर्चा करते हैं, और ये आयोजन होता है। अब आप जानते ही हैं, पिछली बार तो 1-2 बार से ये कोरोना के चलते तो हम लोग नहीं आते थे। कार्यक्रम तो हो ही रहा था, 2020 तक तो सब चल ही रहा था। अब ये हो ही रहा है तो हम लोग आते ही हैं। अभी तो जो उनका आवास था, जहाँ वो रह रहे थे और निधन हुआ, वो भी जगह बना दिया गया है, तो उस जगह पर भी अभी जाएंगे। और इसके बाद उनके गांव में हम जाएंगे। तो इस सब जगह सब दिन से हम लोगों की ये परंपरा रही है, तो ये हम लोग काम करते रहते हैं। मंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई है। आलोक मेहता को जान से मारने की धमकी अभी हमने देखा है, न्यूज़ में हमने देखा है, और तुरंत उसके बारे में सब कुछ वो लोग कर रहा है। इसके पूरा चीज एक एक चीज देख रहा है सरकारी। अभी हमको मैंने आज सवेरे ही मालूम हुआ है, तो अभी तो एक एक चीज देखा जाएगा कि कौन है क्या है वो सब। सर स्वर्ण आरक्षण को सर हटाया गया है आपको STT में 2022 में। मगध यूनिवर्सिटी किसको हटाया गया है? स्वर्ण आरक्षण को जो है कॉलम को हटा दिया गया है। STT 2022 के 2022 था, उसमें से हटा दिया गया है ऑनलाइन से। सर मगध यूनिवर्सिटी के लाखों छात्र, मगध यूनिवर्सिटी के लाखों छात्र, दे आर आस्किंग फॉर देयर रिजल्ट्स, एग्जाम्स आर नॉट कंडक्टेड ऑन टाइम, डिग्रीज नहीं मिल रही। अरे भाई, हम लोग कुछ दिन के बाद अभी तो घूम रहे हैं, सब के बारे में पता चला है। इसके लिए पूरी की पूरी हम तो कह दिए हैं मंत्री जी को, वो सब जगह देख रहे हैं। और उसके पहले मंत्री पद पर ये थे, ये भी देख रहे थे कि सब यूनिवर्सिटी का भी काम तेजी से हो। और उसके बाद कहा गया है कि बिल्कुल समय पर चलाइए, और ये ठीक बात नहीं है कि यूनिवर्सिटी कहीं से कुछ कम हो रहा है। लेकिन हम सुनिए ना, जब समूचा हम कर लेंगे ना, तो उसके बाद एक मीटिंग फिर रखवाएंगे, हम लोग पूरे तौर पर करेंगे। और इसके लिए हम तो गवर्नर साहब से भी पूरी की पूरी, और वो भी बात कर रहे हैं लोगों से, अब बात करके, ताकि तेजी से ये काम हो, रुकना नहीं चाहिए। बहुत से बच्चों को जिनको सरकारी जॉब मिल गए हुए थे तो वहाँ बोलता नहीं है, जिसके वजह से डर है कि नहीं। देखिए, सबका रिक्रूटमेंट के लिए भी, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हम लोग तय किए हुए हैं कि और ज्यादा जहाँ वही जितना भी होगा कुछ सर्विस कमीशन में, वो सब हम लोग चाहते हैं।
और जरा भी दुख होता है ना, हम लोग चाहते हैं बच्चे बच्चियों को आगे पढ़ाना। अगर किसी को दिक्कत होती है तो हम लोग को तकलीफ ना होता है, हम चाहते हैं तेजी से काम हो। तो अगर कहीं भी कोई दिक्कत है, अब हम जब पूरा दौरा हो जाएगा इसके बाद हम उसका अलग से वो मीटिंग। तो आपने सुना, नीतीश कुमार साफ तौर पे ये कहते दिख रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर का जो भूमिका है वो कभी हम लोग नहीं भूल सकते, हमारे बीच वो अमर है। और बिहार के विकास की बात कहें या फिर अति पिछड़ों के लिए बात कहें या फिर दलित के लिए, सबके लिए कर्पूरी ठाकुर ने बहुत बड़ा योगदान दिया। उनके योगदान को हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। और आज जब इस तरीके से उनका जयंती समारोह मनाया गया, उसको लेकर नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि कर्पूरी ठाकुर हम लोग के बीच में आज भी जिंदा हैं, उनकी यादों को हम लोग हमेशा अमर रखेंगे। और साथ ही में जो बिहार का विकास उसको लेकर कर्पूरी ठाकुर ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके साथ ये भी उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका रिक्रूटमेंट हो गया है, जब मीडिया ने सवाल किया है कि शिक्षक अभ्यर्थियों का रिक्रूटमेंट हो रहा है लेकिन सर नियुक्ति नहीं मिल रहा, उसको लेकर नीतीश कुमार कहा है कि उस पर काम किया जाएगा, हम लोग उस पर जायजा ले रहे हैं और जल्द ही तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं और या फिर सीटेट हो या फिर बीटेट हो या फिर स्टेट 19 के अभ्यर्थियों सबको लेकर नीतीश कुमार जगह जगह पे जा रहे हैं और जायजा ले रहे हैं। और नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि इस समाधान यात्रा करने के बाद हम एक मीटिंग करेंगे, जब हमारा समाधान यात्रा खत्म हो जाएगा उसके बाद एक हम मीटिंग करेंगे, उसमें हम कुछ फैसला लेंगे। तो अब देखना ये होगा कि समाधान यात्रा के बाद जब ये मीटिंग करते हैं उसमें क्या फैसला निकल के आता है, वो तो देखने की बात रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।